ठीक है। तो लेवलिंग में जो है कुछ बेसिक डिफिनीशंस या कुछ बेसिक चीज़ें जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, आपको लिखना होता है ना, तो उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो वो हैं, उनमें सबसे पहले ये सब चीज़ पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है लेवलिंग का, है ना, या यूज़ क्या है लेवलिंग का, है ना। मतलब लेवलिंग करते हैं तो क्यों करते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव लेके, मतलब क्या इरादा लेके जो है लेवलिंग किया जाता है। या दूसरी बात पूछेगा कि यूज़ क्या है, तो जो इरादा लेके करोगे वही यूज़ करोगे आप, है ना। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सब हम लोग जानते हैं कि जैसे सर्वे कर रहे थे तो हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट ले रहे थे हम लोग, यहाँ से किसी जगह की हॉरिजॉन्टल दूरी मेज़र कर रहे थे, है ना, ये चीज़ यहाँ से कितनी दूर है। और जब हम लोग लेवलिंग करेंगे तो उसमें हम लोग वर्टिकल मेज़रमेंट करेंगे, मतलब यहाँ से कोई दूसरा चीज़ कितना ऊंचा है या कितना नीचा है ना। तो उसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेज़र कर रहे थे पहले सर्वे में, और यहाँ पे जो है हम लोग लेवलिंग में हम लोग जो है वर्टिकल मेज़रमेंट करेंगे। यहाँ से कोई एक पॉइंट से कोई दूसरा पॉइंट जो है कितना ऊंचा है या कितना नीचा है, मतलब उसका वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग देखते हैं लेवलिंग में, है ना। यही चीज़ करने के लिए हम लोग लेवलिंग करते हैं। तो हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए लेवलिंग में, कि हम लोग जो है वर्टिकल मेज़रमेंट लेते हैं, ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस जानने के लिए, ठीक है। तो द एम ऑफ, यहाँ पर लिखा हुआ द एम ऑफ लेवलिंग इज़ टू डिटरमाइन द रिलेटिव हाइट ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑन और बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। रिलेटिव हाइट जानते हैं, मतलब कोई पॉइंट है ये ए और ये कोई पॉइंट है बी, तो इन दोनों के बीच का रिलेटिव हाइट जानते हैं, मतलब इससे ये कितना ऊंचा या इससे ये कितना नीचा, है ना। ये वर्टिकल डिस्टेंस ये जानते हैं हम लोग, इन दोनों के बीच की वर्टिकल दूरी क्या है, ठीक है, ठीक है। और ये दो पॉइंट जो हैं सरफेस धरती पे भी हो सकते हैं, धरती के नीचे भी हो सकते हैं, है ना। नीचे होगा तो वहाँ पे जैसे खुदाई वुदाई होती है, खुदाई करने के बाद कोई पॉइंट है तो वो धरती के कोई चीज़ ऊपर वाला पॉइंट या नीचे भी कोई पॉइंट है तो उसके भी लेवल का डिफरेंस जानते हैं। ये या जानने के लिए हम लोग लेवलिंग करते हैं। ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है तो हम अब ये बताना है कि हम क्यों करते हैं, ठीक है। एंड टू डिटरमाइन दी अंडुलेशन ऑफ द ग्राउंड, अंडुलेशन बोलते हैं ऊपर नीचे होने को, ऐसे ऐसे होता है ना। ग्राउंड तो कभी भी एकदम प्लेन नहीं होता है, तो धरती अंडुलेटेड होती है, ऊपर नीचे होती है, उभर खावर होती है ना। तो उस कितना उभर खावर में क्या है, कितना ऊंचाई कहाँ पे है, कितना गहराई कहाँ पे है, ये सब जानने के लिए भी हम लोग ये करते हैं, तो लेवलिंग करते हैं। तो मोटा मोटी बात ये है कि जो हम लोग लेवलिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस से जानना, है ना। तो ये बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि एम ऑफ लेवलिंग इज टू डिटरमाइन द रिलेटिव हाइट, मतलब रिलेटिव मतलब इससे कोई चीज़ कितना नीचा या कितना ऊंचा, उसको बोलते हैं रिलेटिव, है ना। कोई रिलेटिव नहीं बनाओगे तो कोई बोले ऊंचा है तो कितना ऊंचा, कहाँ से कितना ऊंचा, तो ये बात है रिलेटिव हाइट ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑन और बिलो दिस सरफेस ऑफ द अर्थ। एंड ये है कि मतलब धरती पे या धरती के अंदर कोई चीज़ है तो उसके बीच का रिलेटिव हाइट निकालने के लिए, या फिर धरती का उभर खावड़ जानने के लिए, अंडुलेशन जानने के लिए, है ना। तो ये चीज़ हम लोग ये ऑब्जेक्टिव मन में रख के जो है हम लोग लेवलिंग करते हैं। ये रहा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब उसी से रिलेटेड है यूज़ ऑफ लेवलिंग। तो लेवलिंग क्यों, क्या लेवलिंग करने का क्या फ़ायदा है, तो जो चीज़ के लिए ये चीज़ बनाया गया होगा, है ना, तो आप फ़ायदा भी वैसे ही लोगे, उसको यूज़ वैसे ही करोगे, है ना। तो ये जो है हम लोग रोड बनाने के टाइम में कि रोड जो जिस रास्ते से जाना है तो वहाँ पे कितना उभर खावड़ मिलेगा, है ना। रोड धरती ऐसे ऐसे से है ना, तो हमको यहाँ से रोड ले जाना है, अगर प्लेन है तो ठीक है रोड तो हम ले जाएंगे ऐसे, तो उसमें हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बहुत उभर खावड़ है तो कितना भरना होगा, कितना आपको भरने में खर्चा आएगा, ये सब जानने के लिए, या रोड वहाँ से पॉसिबल है या नहीं है ना, कितनी चढ़ाई पहाड़ की है तो कहाँ जाना, कितने हाइट तक जाना होगा, तो ये सब जानने के लिए करते हैं। तो रोड में ज़रूरत पड़ता है, या फिर नहर वगैरह पास करना होता है तो वहाँ लेवल का बहुत यूज़ होता है, क्योंकि कोई नहर जो है ऊंचाई पे कभी भी नहीं चढ़ेगी, वो या तो लेवल सरफेस में या डाउन सरफेस में जाएगा, है ना। तो वहाँ पे लेवलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेवलिंग करके ही फिर फिट किया जाता है कि जो अपना नहर जो नया पास होगा, कैनाल जो है पास होता है, जो भी आप देखते होगे आसपास में गाँव में जो कृत्रिम नहर जो बनता है, मतलब कि जो नदी है, नदी तो नेचुरल है, लेकिन जो नहर बनाते हैं हम लोग तो वो तो मैन मेड होता है।
तो उसको बनाने में बराबर डिज़ाइन करना पड़ता है, किस रास्ते से ले जाएंगे कि पानी पास कर जाए, नहीं तो अगर ऊंचाई पे कर दोगे तो पानी यहीं रुक जाएगा, बाढ़ आ जाएगा आपके यहाँ। तो नहर बनाने में, रोड बनाने में, है ना, रेलवे बनाने में, रेलवे में भी सेम कंडीशन जो रोड के लिए है, ठीक है। तो इन सब चीज़ में हम लोग को इसका यूज़ करना पड़ता है। यही सब लिखा हुआ है कि ये रोड, रेलवे, इरिगेशन कैनाल जो ये बोल रहे थे एंड सो ऑन। इसमें हम लोग इसको बनाने से पहले हम लोग लेवलिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जानना होता है कि उस रास्ते से कैसा अंडुलेशन है ना, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट कितना ऊंचा कितना नीचा है, ये सब जानना है हमें, ठीक है। ठीक है, तो ये बात है, ये सब चीज़ के लिए करते ही हैं। और इसका जो होता है कि टू प्रिपेयर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जो आप लोग अभी सुनोगे तो आपको समझ में नहीं आए, लेकिन कंटूरिंग पढ़ लोगे जब इसके बाद पढ़ना है तो वो चीज़ ज़्यादा समझ में आएगा कि कंटूर मैप बनाने में इसका यूज़ करते हैं। और वो जो कंटूर मैप बनाते हैं उसको जो है रिजर्वायर या डैम या बैराज को के डिज़ाइनिंग के लिए में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में बाद में आएगी जब कंटूर पढ़ोगे। मतलब इसमें ये समझ लो कि कंटूर मैप बन जाता है किसी एरिया का, तो उसमें लेवलिंग और सर्विंग दोनों इन्वॉल्व होता है। तो उससे पता चल जाएगा कि ये कोई चीज़ कहाँ से कितना दूर है, कितना गड्ढा है, ये भी पता चल जाएगा। तो उससे क्या होगा कि पूरा वॉल्यूम पता चल जाएगा कि किस गड्ढे का वॉल्यूम कितना है। तो जब वहाँ पे आप डैम बना दोगे तो उसमें कितना पानी जमा हो जाएगा, तो ये चीज़ भी हमें पता चल जाती है ना। तो रिजर्वायर का कैपेसिटी पहले ही पता चल जाता है हमें। तो कहाँ पे डैम बनाएंगे कि ज़्यादा पानी जमा हो सके, है ना। तो ये सब इन्फॉर्मेशन हम लोग को डैम बनने से पहले पता चल जाती है इसके थ्रू, ठीक है। तो हम लोग ये करते हैं कंटूर मैप बना के, इसलिए कंटूर मैप वर्ड आ रहा है, जो आप लोग कंटूरिंग आगे नेक्स्ट यूनिट में पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। तो फॉर फिक्सिंग द साइट ऑफ रिजर्वायर, डैम एंड बैराज, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। डैम बनाते हैं तो उसके पीछे अपने आप रिजर्वायर बन जाता है, पानी जमा होने लगता है ना। फिर वैसे ही बैराजेस के साथ रिलेशन है, ठीक है। इसके लिए हम लोग लेवलिंग करते हैं कि हमें कंटूर मैप बनाना होता है, लेवलिंग करके कंटूर मैप बनता है। एंड टू फिक्स द अलाइनमेंट ऑफ रोड, रेलवे, इरिगेशन प्लान, है ना। मतलब या तो कंटूर मैप बनाएंगे लेवलिंग करने के बाद, तो हम जो है रिजर्वायर, डैम, बैराज ये सब का डिज़ाइन कर पाएंगे कि हमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या कैपेसिटी होगी। या फिर जो रेलवे, रोड या फिर जो नहर है उनका क्या डायरेक्शन होगा, किधर से पास कराना है, कैसे लेना, उसका अलाइनमेंट, ये वर्ड ध्यान दोगे। ये जो अलाइनमेंट है मतलब उनका अलाइनमेंट कैसे होना चाहिए, कहाँ से होके जाएंगे तो अच्छे से स्मूथली जाएगा, है ना। नहर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रेलवे है तो वो आप रेलवे या रोड जो है वो आप अपने हिसाब से, चढ़ाई भी हो तो आप कर सकते हो, है ना, मैनेज कर सकते हो। वहाँ चढ़ाई है तो है, तो वहाँ पे आपको स्पीड लिखना होगा कि यहाँ इतने स्पीड तक ले जा सकते हैं, या दिक्कत होगी चलाने वाले को, ठीक है। उसके लिए बहुत सारी और बातें होता हैं जो अभी नहीं बता सकते, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में इसका यूज़ पड़ता है ना, इसलिए करते भी हैं हम लोग लेवलिंग, ठीक है। ये तो रही बात रोड, रेलवे और रिजर्वायर वगैरह में कैसे यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। दूसरा है कि टू डिटरमाइन द अल्टीट्यूड ऑफ डिफरेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑन हिल, पहाड़ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट सब जो है उसका अल्टीट्यूड मतलब कि उसका ऊंचाई, किसी पॉइंट से उसकी ऊंचाई जानते हैं, ठीक है। ऑन हिल और टू नो द रिड्यूस्ड लेवल ऑफ डिफरेंट पॉइंट ऑन और बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब पहाड़ी पे खास करके जो ऊंची ऊंची पॉइंट होते हैं, कुछ कुछ खास जगह होता है, उसका क्या अल्टीट्यूड है, क्या हाइट है, वो जानने के लिए करते हैं। या ये तो पहाड़ के लिए हो गया, नहीं तो ऐसे भी धरती पे और बहुत सारे पॉइंट हैं तो उनका क्या लेवल है वो जानने के लिए हम करते हैं। ये तो है ही है, ठीक है। रोड बनाने के अलावा भी ये सब काम लोग करते हैं, है ना, कि कोई ज़रूरी नहीं कि रोड ही बनाना हो तो ही ये काम करेंगे, ऐसे भी जानने के लिए कोई पहाड़ का वो चोटी कितना ऊंचा है ना, ज़मीन का ये जगह जो है वो कितना नीचा है ना, ये सब जानने के लिए भी, कोई वैली है तो कितना नीचा है, के लिए भी लेवलिंग करते हैं, ये बात बताया हुआ है, ठीक है। और तीसरा ये लिखा हुआ है टू प्रिपेयर ए लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन या क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में लिखा हुआ है रोड, रेलवे, इरिगेशन, कुछ भी हो सकता है ना, मतलब रोड प्रोजेक्ट या रेलवे प्रोजेक्ट या इरिगेशन कैनाल, मतलब नहर वगैरह के लिए बनाने के लिए। इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन या क्रॉस सेक्शन बनाने के लिए भी जो है हम लोग ये लेवलिंग करते हैं। लेवलिंग करने के बाद लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और क्रॉस सेक्शन बन जाएगा तो क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क। अर्थवर्क मतलब कि कितना खुदाई होने वाला है या कितना बढ़ाई होने वाला है। अर्थवर्क से मतलब ज़मीन का, अर्थ मतलब ज़मीन है ना, वर्क मतलब उससे रिलेटेड वर्क। तो जो बहुत ये जो काम होता है ना, रोड वगैरह बनता है, रेलवे, तो मिट्टी को भरना बहुत बड़ा टास्क होता है, बहुत खर्चा आता है इसमें। या कहीं पे हटा के उसको हटाना भी हो तो भी कहाँ पे ले जाओगे, उसको रखोगे,
तो ये वर्क बहुत मतलब काफ़ी पैसा भी लगता है इसमें। तो ऐसे ही आप ऐसे ही आँख बंद करके काम शुरू नहीं करते हैं, पहले एस्टिमेट करते हैं कि कितना भरना होगा, उसके कितना खर्चा आएगा, ये सब प्री प्लानिंग होती है। तो जब ये मैप बन जाता है लेवलिंग करने के बाद, जो हम सारे पॉइंट का पता चल जाता है, ये एक चीज़ इतना नीचे है, ये है, तो पूरा वॉल्यूम ही कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना बढ़ाई करना होगा, कितना कहाँ से कितना हटाना होगा, एक्सकेवेट करना होगा। एक्सकेवेट करना मतलब हटा देना, कट करके हटा देना। तो ये सब चीज़ जो है हम लोग लेवलिंग करते हैं तब ये काम करते हैं। लेवलिंग कर लेते हैं तो हमें पता चल गया, तो उसका यूज़ ऐसे करते हैं लेवलिंग का, ठीक है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और क्रॉस सेक्शन जो है ये डिटेल में आगे हम लोग को पढ़ना है, इसके ही अदर फर्दर में डिटेल में। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का मतलब हुआ कि रोड कोई जा रही है ना, जैसे मान लो इसके अलॉन्ग रोड जा रहा है, तो इसके एलोंग कितना उठा खबर है वो जानने के लिए होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, उसके लेंथ के एलोंग। क्रॉस सेक्शन मतलब कि उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कि रोड कैसा है, मतलब इधर कैसा स्लोप है, इधर कैसा स्लोप है, इधर फिर कैसा स्लोप है, इधर कैसा स्लोप है, तो वो क्रॉस सेक्शन है। तो इसको बजाते जब लेवलिंग हम लोग करेंगे पढ़ेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और क्रॉस सेक्शन बनाने का भी मेथड जानना है हम लोग, ठीक है। तो ये हम लोग आगे देखेंगे। अभी इससे पता चल जाएगा कि रोड इस रास्ते से जाएगा, क्योंकि रोड की चौड़ाई भी तो होती है ना। तो इतने पूरे काम में यहाँ से मतलब 1 किलोमीटर करने में कितना खुदाई करना होगा, कितना भरना होगा हमको मिट्टी, ये सब कैलकुलेशन में हमको फ़ायदा होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन क्रॉस सेक्शन दोनों होता है तो पता चलता है, ठीक है। तो ये काम में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और चौथा है टू प्रिपेयर ए लेआउट मैप ऑफ वाटर सप्लाई या सैनिटरी या ड्रेनेज स्कीम। मतलब जो हम लोग शहरों में जो नल वगैरह यूज़ करते हैं तो उसका पानी जो है ड्रेन होके एक तरह से नाले से होके बह के कहीं ना कहीं उसको गिरता है, तो उसके भी डिज़ाइन करने में अगर हमको नहीं पता हो कि किस जगह क्या लेवल है, तो कहीं एक जगह से जहाँ पे जैसे चढ़ाई आ जाएगा, ऊंचाई आ जाएगा नाले का, तो पानी वहाँ से मतलब ऊपर तो नहीं जाएगा, वहीं से लीक होना शुरू हो जाएगा, तो पूरे शहर में गली में पानी जमा हो जाएगा। तो उसका भी जो आपके प्लानिंग होता है बनता है, तो लेवलिंग करके ही किया जाता है ना। हमें हर जगह का पता हो जाता है कि यहाँ पे लेवल, यहाँ पे ये लेवल है, तो नाले के गड्ढे को और ऊपर न चढ़ा के गड्ढा कर दिया जाता है। अगर लेवलिंग बढ़ रही है अंदर अंदर पास कराया जाता है ना। अगर ये लेवलिंग सही से नहीं पता हो तो हम ये काम भी नहीं कर पाएंगे अच्छे से, है ना। पता चला कि नाले का पानी जो है ऊपर आ जाएगा। तो ये सब जो है मतलब वाटर सप्लाई या सैनिटरी जो वर्क जो है या ड्रेनेज वर्क है, इन सब के में भी हम लोग लेवलिंग को यूज़ करते हैं। जो ऐसे भी आपको पहले से पता रहा होगा कि लेवलिंग करते हैं तो क्यों करते हैं, यही सब काम होता होगा। तो कुछ टेक्निकल है, जैसे रिजर्वायर के कैपेसिटी जानने के लिए जो है ये जो है रिजर्वायर के लिए कंटूर मैप बनाते हैं, रोड का अलाइनमेंट, नहर का अलाइनमेंट है ना, रेलवे का अलाइनमेंट जानने के लिए करते हैं। फिर हिल बर्फ की चोटियों का हाइट जानने के लिए करते हैं ना, या कोई भी अदर इम्पोर्टेंट जगह है उसका हाइट जानने के लिए करते हैं। फिर रोड का में कितना खर्चा आने वाला है, कितनी खुदाई होने वाली है। अर्थ वर्क जो है वॉल्यूम ऑफ द अर्थ वर्क है ना, इसको जानने के लिए हम करते हैं। और जो ड्रेनेज वर्क होता है उसको कैसे ले जाना है, कैसे करना है, उसका भी अलाइनमेंट बनता है, उसको कैसे ले जाना है, ये सब में हम लेवलिंग को यूज़ करते हैं। लेवलिंग कर लिए तो ये सब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हम लोग का था कि ऑब्जेक्टिव क्या इरादा था, क्यों कर रहे थे हम लोग लेवलिंग। फिर लेवलिंग कर लिए तो कैसे यूज़ करेंगे, क्या यूज़ है उसका, तो ये बात थी। तो ये एग्ज़ाम में पूछे तो आप ऐसे लिख सकते हैं उसको, ठीक है। ये समझ गए होंगे। तो ठीक, अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। कुछ जो डिफिनीशंस है जो एकदम लेवलिंग से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो और वो खूब आता है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ सकता है, या छोटा मोटा डिफिनीशन पूछ देगा, 5 चीज़ लिख देगा कि इन सबको डिफाइन कीजिए, डिफाइन दिस टर्म। तो उसमें ये हर साल पूछता है, ठीक है। तो इन सबको जानना चाहिए हम लोग को। तो उसमें पहला है लेवलिंग। क्या होता है लेवलिंग, है ना। लेवलिंग किसे कहते हैं। जैसे सर्वेइंग कैसे था, सर्वेइंग क्या है, तो हम लोग बताते हैं सर्वेइंग एक आर्ट है जिसमें रिलेटिव डिस्टेंस से जानते हैं एक दूसरे का, ठीक है। तो लेवलिंग भी जो है एक आर्ट है जिसमें रिलेटिव डिस्टेंस जानते हैं इन वर्टिकल प्लेन, है ना, वर्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं। तो लेवलिंग है के बारे में लिखा हुआ है द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव हाइट, है ना, मतलब वर्टिकल डिस्टेंस, रिलेटिव हाइट्स ऑफ डिफरेंट पॉइंट ऑन और बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज लेवलिंग, है ना। रिलेटिव हाइट जानने के लिए करते हैं, है ना। इसका जो आर्ट है उसको हम लेवलिंग करते हैं। दस लेवलिंग डील्स विद दी मेजरमेंट इन दी वर्टिकल प्लेन, मतलब वर्टिकल प्लेन में हम मेजरमेंट, अब तक क्या कर रहे थे, हॉरिजॉन्टल प्लेन में सारा काम कर रहे थे, सारा डिस्टेंस मेजर कर रहे थे, है ना। अब जो है सारा जो मेजरमेंट होगा वो वर्टिकल प्लेन में होगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब जो है दूसरा है लेवल सरफेस, इसके बारे में जानते हैं क्या होता है, ठीक है। तो इसको जानने के लिए जो है ये बगल में फिगर है, इसको हम लोग देखते हैं। ये दिखा रहा है
कि धरती जो है हम लोग की ऐसी है, ठीक है। धरती का कुछ हिस्सा दिखा रहा है, जैसे ये सब धरती के जो है सरफेस है, ठीक है। ये एक पहाड़ी है यहाँ पे, ऐसे ऊंचा ऐसा, यहाँ पे फिर प्लेन एरिया आ गया, और इधर जो है इस पहाड़ी के यहाँ तक जो है समुंदर सटा हुआ है, ठीक है। ऐसे समुंदर सटा हुआ है। तो समुद्र को कभी भी देखोगे कि क्या समुद्र ऐसे होता है इस टाइप से, जैसे यहाँ पे पानी है तो ये रहना चाहिए ऐसे, होना तो चाहिए ऐसे इसको, है ना, लेकिन ऐसे नहीं रहता है। वो समुद्र जो है अपने आप ये शेप ले लेता है, ये शेप ले लेता है अपने आप, ग्रेविटी की वजह से। सारा जो पानी जो जिसको होना चाहिए एकदम, कहीं कहीं पे पानी एक जमा हुआ है, कहीं से भी पानी गिराओ एक जगह तो जमा होता है ना, कहीं यहाँ पे पानी गिराओ किस जगह तो जमा होता जाता है, वो ऐसे ऐसे होता चला जाता है। लेकिन यहाँ पे रखोगे समुद्र जो होता है तो उसको वो ऐसा नहीं होता, वो ऐसा होता है, ठीक है। तो बहुत बहुत बड़े लेवल पे देख रहे हो, ऊपर समझो ये ग्लोब सामने रखा हुआ है आपके, तो ये सरफेस धारण कर लेता है सरफेस, ठीक है। तो ये सरफेस जो है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस नहीं होता है, और ये एक प्लेन सरफेस नहीं है, ये एक कर्व सरफेस हो जाता है, ठीक है। और एकदम ये सारा जो पॉइंट है इन सब पे के जगह पे क्या देखोगे कि यहाँ पे अगर प्लम बॉब लटकाओगे इस जगह पे इसके ये परपेंडिकुलर होगा, है ना। इस जगह पे लटकाओगे प्लम बॉब तो इसके परपेंडिकुलर होगा, है ना, इस तरह। या और ये सब जो डायरेक्शन है, प्लम बॉब लटकाने का मतलब कि धरती के सेंटर की तरफ दिखा रहा है ना। ये सब धरती के, जहाँ पर प्लम बॉब लटकाओगे तो वो धरती के सेंटर की तरफ दिखाएगा इस तरह से, ठीक है। तो वो इस तरह से होते हैं कि धरती के सेंटर से अगर लाइन ऐसे खींचोगे उसे मिलाने वाला, तो ये जो इसका जो यहाँ पर टेंजेंट होगा इसके परपेंडिकुलर होता है, ये अपने आप समुद्र ऐसा शेप ले लेता है, ठीक है। और धरती भी हम लोग की गोली ही है, लेकिन जगह बजगह उभर खावर होता है। तो एक मान लेते हैं कि धरती जो है एक गोला है, इस तरह से एकदम गोल है, ऐसा मान लेते हैं, हालांकि उभर खावर होता है। तो इससे कोई चीज़ जो पैरेलल होगा, मान लो कोई चीज़ इसके यहाँ पे पैरेलल ये चीज़ है, तो इसको बोलेंगे हम लोग लेवल सरफेस, ये लेवल है, ठीक है। फिर दूसरा कोई चीज़ मान लो कि यहाँ पे है, इसके पैरेलल है, इसको लेवल बोलेंगे, और इसके पैरेलल नहीं है तो उसको लेवल सरफेस नहीं बोलेंगे। मान लो कोई चीज़ जो है ऐसे ऐसे है ना, तो ये इसके पैरेलल नहीं है, इसका जो मीन मान लीजिए कि उधर खावर होगा, लेकिन इसका मीन गोलाई जो है, मीन रेडियस कुछ होगा धरती का, और उसके हिसाब से इसको इसे राउंड मान लिए, एज्यूम कर लिए। तो इस राउंडनेस के जो चीज़ पैरेलल होगा उसको हम लोग बोलेंगे लेवल सरफेस, और इस राउंडनेस के जो पैरेलल नहीं होगा, है ना, जो कोई चीज़ जैसे मान लो ऐसे ऐसे हो गया तो ये इसके पैरेलल नहीं है, तो इसको हम नहीं बोलेंगे कि नहीं ये इस लेवल सरफेस नहीं है, ठीक है। तो ये इसलिए बताया जा रहा था, ये चीज़ समझाने के लिए कि हमें सब समझना है कि लेवल सरफेस किसको बोलेंगे। तो कभी भी जो पानी कहीं पे हम रखते हैं तो वो जो एक सरफेस, जैसे लेक या फिर जो पॉन्ड है, मतलब पोखर जिसको बोलते हैं हम लोग, तो पॉन्ड जो है उसका जो सरफेस होता है, मतलब उस पॉन्ड इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वहाँ पे पानी शांत होता है, उसमें पानी में उछल कूद नहीं होता, ऊपर नीचे नहीं होता रहता, पानी शांत पानी है। तो कहीं पे भी शांत पानी रखा हुआ है तो वो एक लेवल सरफेस का एग्जांपल है। अब वो धरती के मीन जो रेडियस, मीन जो शेप है उसके पैरेलल होता है ना। तो पॉन्ड में जो पानी होता है वो भी शांत होता है, ग्लास में पानी रख दो अगर शांत है तो वो सब जो है सब उसके पैरेलल हो जाता है अपने आप, है ना। उसी तरह समुद्र में चूँकि बीच बीच में हिलकोरे आते रहते हैं, लेकिन अगर उसका भी मीन मान लो कि मीन हाइट उसका भी लेवल कुछ होता है, तो वो भी जो है मीन से लेवल, वो भी जो है एक लेवल सरफेस है ना। अब वो एकदम धरती का जो मीन शेप है, मीन रेडियस जो है उसके पैरेलल है ना। तो ये जो है ऐसा जो सरफेस होगा उसको बोलेंगे हम लेवल सरफेस, और इससे जो कोई चीज़ पैरेलल होगा तो उसको हम बोलेंगे कि वो भी लेवल सरफेस है। ये भी लेवल है, उसके पैरेलल जो होगा वो भी लेवल सरफेस है, ठीक है। और दूरी भी जो है हमें इससे ये जो वाला सरफेस है इससे इसकी दूरी की बीच दूरी ऐसे होगी, ठीक है। और इस जो ये इसके पैरेलल ये चीज़ है, ये सरफेस है उसके पैरेलल, है ना, तो ये लेवल सरफेस है। और इस लेवल सरफेस पे टेंजेंशियल जो सरफेस होगा, मान लो कि यहाँ पर कोई चीज़ रख दो ऐसे, टेंजेंशियल जो होगा एकदम इसको छू के जस्ट जो गुजरेगा उसको बोलेंगे कि हॉरिजॉन्टल सरफेस, और उस पर कोई लाइन है तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हम लोग जो बात हमेशा बोलते हैं कि हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस ठीक है वो प्लेन होता है, लेकिन जो हम लोग बोलते हैं ना लेवल कर रहे हैं, तो लेवल जो सरफेस होता है वो कर्व होता है ना, ये लेवल सरफेस है। ऐसा ये लाइन दिख रहा है, लेकिन ऐसा जो सरफेस होगा इससे जो कि सरफेस गुजर रहा है जो इस मतलब स्क्रीन पे परपेंडिकुलर है, तो वो चीज़ जो है ये कर्व है,
और उस पर जो टेंजेंशियल होता है उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल सरफेस या हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे, ठीक है। और इस हॉरिजॉन्टल के जो परपेंडिकुलर होगा उसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल लाइन या वर्टिकल सरफेस। उस पर जो सरफेस होगा, उससे जो कोई सरफेस गुजरेगा उसको हम बोलेंगे वर्टिकल सरफेस। और वर्टिकल जो लाइन या वर्टिकल सरफेस होगा वो प्लम बॉब का जो डायरेक्शन होता है धरती के सेंटर की तरफ, वो हमेशा होगा। यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, इधर से ऐसे होगा, है ना, ये डायरेक्शन होगा, ठीक है। ये बात सेंस डेवलप हो रहा है कि मतलब किसको लेवल सरफेस बोलेंगे और किसको हॉरिजॉन्टल सरफेस बोलेंगे और किसको वर्टिकल सरफेस बोलेंगे, है ना। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस और वर्टिकल सरफेस एक प्लेन सरफेस है ना, और एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। लेकिन लेवल सरफेस जो है कर्व सरफेस है ना। और हॉरिजॉन्टल सरफेस लेवल सरफेस के किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट होता है ना, टेंजेंशियल होता है। वो जगह पे जगह चेंज होता है। जैसे इस जगह पे जो हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा वो ऐसे होगा, यहाँ पे टेंजेंशियल होगा। इस जगह पे कोई जो लेवल हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा वो यहाँ पे टेंजेंशियल होगा। तो कुछ दूर की जब हम लोग बात करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल सरफेस बोलते हैं कि यहाँ पे हम इसको हॉरिजॉन्टल बना देते हैं, तो वो छोटे से एरिया में जो है वो लगभग हॉरिजॉन्टल होता ही है ना। तो ठीक है, तो इससे हम जो है यहाँ पे हम लोग ये समझते हैं कि ये लेवल सरफेस जो डिफाइन किया जा रहा था वो बता रहा है एनी सरफेस पैरेलल टू दी मीन स्फेरॉइडल सरफेस ऑफ द अर्थ इज सेड टू बी लेवल सरफेस। बात समझ में आई कि जो धरती की मीन स्फेरॉइडल सरफेस है इसके पैरेलल जो की होगी, जैसे कि समुद्र भी जो यहाँ पे समुद्र होता है इसके धरती के ऊपर, तो इसका भी जो सरफेस होगा क्योंकि इसके पैरेलल होता है इसलिए उसको लेवल सरफेस बोलेंगे, है ना। कहीं यहाँ पे पोखर है इस जगह पे, यहाँ पर इसमें पानी जमा है, तो इसको भी हम लोग, पोखर है या बहुत बड़ा लेक है जो भी हो, तो यहाँ पे जो पानी जमा होगा वो इसके पैरेलल हो जाता है अपने आप इस सरफेस के, है ना। इसको हम लोग लेवल सरफेस बोलेंगे। और इस लेवल सरफेस पे जो टेंजेंशियल सरफेस होगा छुप जाएगा उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल सरफेस बोलेंगे। और हॉरिजॉन्टल के जो परपेंडिकुलर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकल सरफेस। और वो प्लम बॉब का डायरेक्शन दिखाएगा। तो हर जगह पे लेवल सरफेस के हर जगह पे जब भी कभी भी प्लम बॉब डालोगे तो वो उसके एकदम परपेंडिकुलर ऐसे दिखेगा, ठीक है। और टेंजेंशियल जो होगा वो हॉरिजॉन्टल, ये धरती के सेंटर की तरफ दिखाता है, ठीक है। तो यही सब है लेवल सरफेस। एनी सरफेस पैरेलल टू द मीन स्फेरॉइडल सरफेस ऑफ द अर्थ इज सेड टू बी लेवल सरफेस, ठीक है। सच ए सरफेस इज ऑब्वियसली ए कर्व। तो ये खूब ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि लेवल सरफेस कैसा होता है, प्लेन, कर्व, स्ट्रेट, इस टाइप का पूछा जाएगा कि स्ट्रेट होता है कि कर्व होता है या कैसा होगा, जिगजैग होता है ना। तो आप बताइएगा कि वो कर्व होता है, ठीक है। वो हमेशा कर्व होगा, वो कभी भी स्ट्रेट या फिर एकदम प्लेन नहीं होगा, ना, ऐसा नहीं होगा, वो हमेशा कर्व होगा, ठीक है। और वो कैसे होगा, पैरेलल टू दी मीन स्फेरॉइडल सरफेस ऑफ द अर्थ होगा, ठीक है। तो ये हो गया कि कर्व होता है। ये खूब पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि हॉरिजॉन्टल लेवल सरफेस जो होता है वो कैसा होता है, तो आप बोलिएगा कि कर्व होता है ना, वो स्ट्रेट नहीं होता है। दी वाटर सरफेस ऑफ स्टील लेक, पानी का सरफेस जो ठहरे हुए पोखर में, है ना, या लेक में जो होता है, इज़ कंसिडर्ड टू बी ए लेवल सरफेस। या कहीं भी गिलास में भी पानी अगर ठहरा हुआ है तो वो रिप्रेजेंट करता है कि लेवल सरफेस का, वो पैरेलल होता है मीन्स में, मतलब समुद्र के जो मीन लेवल होता है उसके, या धरती का जो मीन स्फेरॉइडल सरफेस है उसके पैरेलल माना जाएगा, है ना। अब लेवल लाइन क्या हुआ, तो इस सरफेस पे जो लाइन होगा उसको हम लेवल लाइन बोलेंगे, ठीक है। एनी लाइन लाइंग ऑन दी लेवल सरफेस इज कॉल्ड द लेवल लाइन। दिस लाइन इज नॉर्मल टू दी प्लम्ब लाइन या डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी एट ऑल पॉइंट। जैसे ये एक लेवल सरफेस का एक लाइन है, मान लो कि ये है लेवल लाइन है। अब इसका हर एक पॉइंट जो होगा ठीक है, मान लो कि ये धरती का हिस्सा है, तो यहाँ पे प्लम बॉब लटकाओगे तो कैसा जाएगा, ये एकदम धरती के सेंटर की तरफ जाएगा। यहाँ पे लटकाओगे तो कैसा होगा, प्लम बॉब लटकाओगे तो ये इस तरफ जाएगा, है ना। तो हमेशा परपेंडिकुलर दिख रहा है ना कि यहाँ पे इस जगह पे ये परपेंडिकुलर, इस जगह पे ये परपेंडिकुलर, है ना, ये चीज़ परपेंडिकुलर है। तो हमेशा प्लम का डायरेक्शन जो है लेवल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ये बात बताया जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन हम लोग समझ गए कि एनी प्लेन टेंजेंशियल टू दी, वही बता रहा था ना, टेंजेंशियल टू द लेवल सरफेस एट एनी पॉइंट नोन एज द हॉरिजॉन्टल प्लेन। इट इज़ परपेंडिकुलर टू दी प्लम लाइन। ये भी परपेंडिकुलरिटी होगा, जैसे समझ में आ रहा है, प्लम लाइन विच इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। फिर अब जो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन था, हॉरिजॉन्टल लाइन का होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कोई जो लाइन होगा उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनेंगे। एनी लाइन लाइंग ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज सेड टू बी
हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये जो होगा वो स्ट्रेट होगा, क्योंकि हम बता रहे थे ना कि ये कर्व है सरफेस और पैरेलल टू दी मीन सी लेवल है, तो ये क्या है, लेवल सरफेस है। इस पे जो टेंजेंशियल कोई सरफेस होगा वो टेंजेंशियल है, यहाँ पे सट रहा है ना, टेंजेंशियल सरफेस होगा वो हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा, और इस पे कोई लाइन होगा हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, और लेवल लाइन क्या होगा, हमेशा एक कर्व लाइन होगा। ये बात बता रहा है, और ये खूब ऑब्जेक्टिव में घुमा फिरा के पूछता है, ठीक है। तो इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल टू दी लेवल लाइन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है टेंजेंशियल होगा लेवल लाइन के, ठीक है, और ये एक स्ट्रेट है और वो एक कर्व है। अब वर्टिकल लाइन, अब इस पे जो हॉरिजॉन्टल पे जो परपेंडिकुलर होगा, जो प्लम्ब का जो डायरेक्शन है उसको हम लोग वर्टिकल लाइन बोलेंगे। द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय द प्लम्ब लाइन या डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी इज नोन एज द वर्टिकल लाइन, ठीक है। दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल लाइन, जो दिख रहा है हम लोग, ठीक है। ये जो होगा परपेंडिकुलर होगा हॉरिजॉन्टल लाइन पे। अब वर्टिकल प्लेन, वैसा प्लेन जो इस लाइन से होकर गुजरेगा, है ना, यहाँ पे इस स्क्रीन पे जो परपेंडिकुलर प्लेन से इस लाइन के परपेंडिकुलर जो दिख रहा है सामने से, जो मतलब सामने से देखेंगे तो दिख ही नहीं रहा है, तो उसको हम लोग वर्टिकल प्लेन, जो हमको समझ में आ रहा है, कॉमन सेंस में आप बता रहा है कि क्या बोल रहे हैं वर्टिकल प्लेन को, है ना। तो एनी प्लेन पासिंग थ्रू दी वर्टिकल लाइन इज नोन एज वर्टिकल प्लेन, ठीक है। ये सारा जो है समझ गए हम लोग कि किसको वर्टिकल प्लेन बोलेंगे, किसको वर्टिकल लाइन, किसी को हॉरिजॉन्टल लाइन, किसको लेवल लाइन बोलेंगे। एक दूसरे से रिलेशन, कौन कर्व होगा, कौन स्ट्रेट होगा, और वर्टिकल लाइन भी जो होगा वो स्ट्रेट होगा, है ना, जो कि दिख रहा है ये स्ट्रेट होगा। और कौन किसका डायरेक्शन का शो करेगा, कौन प्लम्ब लाइन के परपेंडिकुलर होगा, और कौन प्लम्ब बॉब से लाइन जो दिखाता है उसका जो डायरेक्शन होगा उसके पैरेलल होगा। ये सब भी हम लोग समझ गए, ठीक है। और ये खूब घुमा पे आके पूछा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं डेटम सरफेस, और ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है।